आज हम बात करेंगे बोले हुए शब्दों की ताकत के बारे में। बोले हुए शब्दों की ताकत का अर्थ है पावर ऑफ स्पोकन वर्ड। बोले हुए शब्द वो परिदृश्य हमें दिखाते हैं जो हम बोलते हैं। हम कहते हैं बहुत अच्छा हो रहा है जीवन में, वास्तव में सब कुछ हमारे जीवन में अच्छा होने लगता है। हम कहते हैं जीवन में बहुत बुरा हो रहा है, वास्तव में हमारे जीवन में बुरा होना चालू हो जाता है और हमें बुराई दिखने लगती है। आप हमेशा गौर करिएगा, जिंदगी में आपको दो तरह के लोग मिलेंगे। एक वो जिनकी जिंदगी में लाखों कष्ट हैं, हर तरफ से बेसहारा से महसूस करते हैं, वो खुद को कुछ नहीं बचा होता है, फिर भी सदा हंसते मुस्कुराते रहते हैं। लोगों से कभी नहीं कहते कि हमारे पास इस तरह के कष्ट हैं, या हमारी जिंदगी इतनी खराब हो चुकी है, या हमारे पास अब कुछ भी नहीं बचा। वो हमेशा अच्छा अच्छा कहते हैं, अच्छा अच्छा कहते हैं, अच्छे लोगों के बीच जाके बैठते हैं, अच्छे लोगों के साथ रहते हैं, और उनके जीवन में वास्तव में अच्छा ही अच्छा होता चला जाता है। आपको कभी समझ में भी नहीं आता कि यार मैं इसे कुछ करता हुआ नहीं दिखता हूं। मैंने कभी नहीं देखा कि इसने मेहनत की हो। मैंने कभी नहीं देखा कि रोज सुबह से शाम तक जाकर के किसी मंदिर में भगवान से कुछ मांगता हो। मैंने कभी नहीं देखा कि ये आदमी लॉटरी की दुकान पर जाकर लॉटरी की टिकट खरीदता हो, और फिर भी कहता है मेरे जीवन में सब अच्छा हो रहा है। और कैसे हो रहा है? यकीन मानिए वो इसलिए अच्छा हो रहा है कि वो कहता है कि मेरे जीवन में सब अच्छा हो रहा है। एक तरफ एक आदमी जिसके जीवन में सब कुछ है, जिसके पास सब कुछ है, किसी चीज की कमी नहीं है, वो सुबह से शाम तक एक ही बात कहता है, बचा ही क्या जिंदगी में, है ही क्या मेरे पास। और जैसे ही वो कह देता है बचा ही क्या मेरी जिंदगी में, है ही क्या मेरे पास, उसके जीवन में वास्तव में उसी दिन से सब कुछ खत्म हो जाता है और उसके बाद उसे कुछ मिलता नहीं है। ईश्वर पूरी प्रकृति को चला रहा है, पूरी सृष्टि को चला रहा है। इस ब्रह्मांड की रचना ईश्वर ने की है। ईश्वर ने आप में एक चेतना दी है। आपकी वही चेतना आपको, आपके जीवन को, आपके भविष्य को, आपके वर्तमान को, आपकी आवश्यकताओं को, आपके गुणों को, आपके दोषों को, आपके दोस्तों को, आपके दुश्मनों को आपके प्रति समर्पित या आपसे दूर करने का प्रयास करती है। हम जब कहते हैं हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है, तो ईश्वर आपको अपनी श्रेणी में रखता है, धनात्मक सोच वाली श्रेणी में रखता है। आपको एक ऐसी श्रेणी में रखता है जहां वो जानता है कि ये वो लोग हैं जो मेरे अस्तित्व पे विश्वास करते हैं। ये वो लोग हैं जो मानते हैं कि ईश्वर है, और ईश्वर है इसीलिए मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा अच्छा है। तो ईश्वर कोशिश करता है कि जो आज मेरा नाम ले रहा है, जो आज कह रहा है कि सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है, उसे मैं उतना अच्छा तो रखूं कि वो जो कह रहा है वो कहता रहे, उसे कुछ और कहने की आवश्यकता ना पड़े, वो विपरीत भाषा ना बोलने लगे। तो जो कहने लगता है मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है, ईश्वर उसके जीवन में सब कुछ अच्छा अच्छा करने लगता है। वो कुछ ना करे, वो घर बैठ जाए, वो केवल एक ही काम करे। लोग मेहनत करते हैं ना, रिक्शा चलाते हैं, दुकानों पे जाते हैं, काम करते हैं, रिसेप्शन में बैठते हैं, सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, दिमाग लगाते हैं, चश्मा लग गया उनकी आंखों में, दिखना बंद हो गया। वो जो चीज, जो काम करते हैं जो दिखती नहीं है, उसके लिए देखने के लिए भी उनको चश्मा लगाना पड़ता है, तब काम कर पाते हैं। ईश्वर कहता है ये सब मत करो, ये सब करके मुझे यही तो बताओगे कि मैं आप पे भरोसा कर रहा हूं, देखिए आपने भेजा, मैं कुछ कर्म कर रहा हूं। अरे भरोसा करते हो तो सबसे पहले खुद पे भरोसा करो, खुद पे भरोसा करने के बाद मुझ पे भरोसा करो, मुझ पे अर्थात ईश्वर पे भरोसा करो। जब ईश्वर पे भरोसा हो जाएगा तो आप कभी नहीं कहोगे मेरे जीवन में कुछ बुरा हो रहा है, सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है आप बोलोगे। और जिस दिन आप कह दोगे कि मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है, ईश्वर कभी अपना भरोसा नहीं टूटने देता। हो सकता है आपके जीवन में कुछ बुरा भी हो रहा हो, ईश्वर आपकी ओर झांकेगा और देखेगा और कहेगा कि ये नादान जानता ही नहीं अच्छा और बुरा क्या है, इसके जीवन में तो मैं बुरा कर रहा हूं, इसके जीवन में तो बुरा हो रहा है, फिर भी कहता है सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है, तो चलो अच्छा ही इसे ही दे दो, बुराई उसके लिए छोड़ो जिसके जीवन में मैंने बहुत अच्छा कर रखा था, और आज भी कहता है कि बुरा ही बुरा हो रहा है, बुरा ही बुरा हो रहा है, बुरा ही बुरा हो रहा है। तमाम दुनिया की बुराई उसे दे दो, क्योंकि उसके जीवन में कुछ अच्छा दोगे तो भी वो बुरा ही कहेगा। तो सारी बुराई उसे क्यों नहीं दे देते? वो कम से कम वैसा ही कहेगा जैसा आज कह रहा है, उसको भी बदलना नहीं पड़ेगा, और जो आज कह रहा है अच्छा ही अच्छा हो रहा है, उसे ही बदलना नहीं पड़ेगा। ईश्वर हम सबको जब पृथ्वी पे भेजता है तो हमारे लिए सब कुछ तय करके भेजता है, लेकिन इस तयशुदा जिंदगी में, इस पृथ्वी में आने के बाद हम कुछ गलत भी सीखते हैं, हम कुछ बुरा भी सीखते हैं, और वो बुराइयां, वो गलत ज्ञान जो हमें इस पृथ्वी में आने के बाद प्राप्त होता है,
वो कई बार ईश्वर को हमसे नाराज करता है। कई बार ईश्वर को लगता है कि मैंने इसके जीवन में सब कुछ दिया, जब मैं सब कुछ देता रहा, ये रोज सुबह शाम मेरा नाम नहीं लेता था, जब मैं इसे रोज सुबह से शाम तक खुशियां देता था, वो एक बार भी नहीं कहता था कि मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है। और आज मैंने देना बंद किया है, केवल लेना शुरू भी नहीं किया। मैंने आज तक वापस मांगना शुरू भी नहीं किया, तो इसने कहना शुरू कर दिया कि मेरे जीवन में सब कुछ बुरा बुरा हो रहा है। जिस दिन मैं इससे लेना चालू करूंगा, वापस मांगना चालू करूंगा, ये वो पहला आदमी होगा जो रोज मेरे दरवाजे पे आके मेरे चेहरे पे पत्थर फेंकेगा। उसे भी अफसोस होता है, मैं किसके लिए अच्छा सोचता था, मैं किसके लिए धनात्मक बातें करता था, मैं किसके लिए सोचता था कि ये मेरा बंदा है जिसे मैंने पृथ्वी पे भेजा है। दोस्तों, बुरा कहना बहुत आसान है, लेकिन मान के चलिए कि जिस दिन कहना चालू कर दोगे बुरा, बहुत जल्दी वो आपके सामने आ जाएगा। हम जीवन में जैसा बोलते हैं वैसा हमें मिलता है। हम जीवन में जैसा बोलते हैं उस अवस्था को हम प्राप्त करते हैं। यदि हम कहेंगे हमारे जीवन में सब बुरा बुरा हो रहा है, तो हमारे जीवन में सब बुरा बुरा ही होगा। कहना चालू करो मेरे जीवन में सब अच्छा हो रहा है। कभी चलते हुए रास्ते में ठोकर लग जाए और पांव से खून निकलने लगे, तो कहो कि अच्छा हुआ, खून निकल गया। पता नहीं कितनी गंदगी भरी होगी इस खून में, किसी ना किसी माध्यम से तो निकलना था, चलो मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ी, भगवान ने व्यवस्था कर दी। अरे इतनी धनात्मक जिस दिन सोच रखोगे ना, उस दिन धन आपके पास होगा, आत्मा आपके पास होगी, सब कुछ आपके पास होगा। हम ऋणात्मक सोचने लगे, हम नेगेटिव सोचते हैं, हम विपरीत दिशा में चलने लगे हैं, हम हर चीज का अर्थ विपरीत निकालने लगे हैं। हमारी जिंदगी में सुबह से शाम तक जो होता है, यदि कोई हमसे बात कर ले, हम उसे इस तरह से वृतांत सुनाते हैं कि ऐसा लगता है कि हमारे घर में मातम ही मातम है। लेकिन जब वही आदमी जिससे हम बात कर रहे होते हैं और जिसे अपने रोजमर्रा की दिनचर्या हम मातम की तरह सुनाते हैं, वो हमसे एक एक सवाल करता है कि क्या आपके घर में मौत हुई है? हम कहते हैं नहीं। क्या आपके घर में खाने को नहीं है? हम कहते हैं नहीं। क्या आपके घर में जो कुछ भी हो रहा है सब गलत ही गलत हो रहा है? हम कहते हैं नहीं। फिर क्यों कहते हैं जीवन में सब बुरा है? आदतन वो आदत जो मस्तिष्क को एक विस्फोटक अवस्था में ले जाएगी, वो आदत जिसकी वजह से एक ऐसी अवस्था आएगी जब आप कभी अच्छा कहोगे तो कोई यकीन नहीं करेगा, और जब कभी आप कोई बुरा कहोगे तो भी कोई यकीन नहीं करेगा, क्योंकि आप तो आदतन बुरा बोलते हो। दोस्तों, जिंदगी में हमेशा याद रखो, हम जब घर से निकलते हैं, जहां जाना चाहते हैं, जहां जाने के बारे में सोचते हैं, वहां पहुंच जाते हैं ना। वैसी ही चीज है कि हम जिस बुराई के बारे में सोचते हैं अपनी जिंदगी में, जिस नाकामयाबी के बारे में सुबह से शाम तक सोचते हैं, हम नाकामयाब हो जाते हैं, क्योंकि हमने सोचा वही है। कभी ऐसा हुआ है कि आपने घर से मंदिर के बारे में सोचा हो और बार में जाकर बैठ गए हो? या कभी ऐसा हुआ है कि आप घर से निकले हो बाहर जाने के लिए और मंदिर में जाकर बैठ गए हो? नहीं होता। हम जो सोच कर चलते हैं वही होता है। जब हम ऋणात्मक सोच कर चलेंगे, हम जब नेगेटिव सोच कर चलेंगे, तो नेगेटिव ही तो होगा, पॉजिटिव कैसे होगा, धनात्मक कैसे होगा? आप ये कैसे सोचते हो कि मैं सुबह से शाम तक ईश्वर को कोसता रहूंगा, सुबह से शाम तक मेरी जिंदगी में, मेरी दिनचर्याओं में जो कुछ भी होगा मैं उसे बुरा कहता रहूंगा, और उसके बाद मेरी जिंदगी में सब कुछ अच्छा अच्छा होगा? कभी नहीं होगा। आपकी जिंदगी में शुरुआत में इतना बुरा नहीं हो रहा था, लेकिन आदतन आप तब भी बुरा ही कहते थे। कहते रहे कहते रहे कहते रहे, इसलिए उसी अनुपात में बुरा होने लगा और आज होने लगा। ईश्वर को कोसना बंद कर दो, नेगेटिव बोलना बंद कर दो, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड का अर्थ समझो, बोले हुए शब्दों की ताकत का अर्थ समझो। सिर्फ इतना बोलो, मेरे जीवन में सब अच्छा हो रहा है। रोज सुबह उठो, पृथ्वी को स्पर्श करो और कहो मेरे जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है और आज और अच्छा होगा। यकीन मानिए, 1 महीना ऐसा करके देखिएगा, आपको बुरा लगना बंद हो जाएगा, आपकी मानवीय चेतना जाग जाएगी, आपकी ईश्वरीय शक्ति के प्रति आस्था सामने आ जाएगी और लोग समझ जाएंगे, आप समझ जाओगे, ईश्वर समझ जाएगा कि मैं तो उस धनात्मक सोच से चलता हूं, मैं तो वो इंसान हूं जो कभी बुरा सोचता ही नहीं, बुरा देखता ही नहीं, बुरा बोलता ही नहीं, मेरे मस्तिष्क में बुरा है ही नहीं, तो ईश्वर मेरा दुश्मन नहीं है, वो मुझे बुरा देगा ही नहीं। सब कुछ अच्छा अच्छा होगा, सिर्फ अच्छा अच्छा होगा। और वो लोग जो बुरा बोलते हैं, अपने जीवन में हो रही हर एक दिनचर्या को, हर एक क्रियाकलापों को बुरा साबित करने की कोशिश करते हैं, ईश्वर कैसे भरोसा कर ले आप पे? आप कितनी बड़ी शर्त रखना चाहते हो? आप चाहते हो कि ईश्वर पहले करे फिर मैं बोलूंगा। अरे ईश्वर से तुलना मत करो, आप बोलना तो शुरू करो। ईश्वर पे इतना भरोसा नहीं है। आपने तो सुबह से शाम तक हजारों लोगों का भरोसा तोड़ा है, तो फिर एक बार खुद पे भरोसा छोड़ दो
ईश्वर पे भरोसा कर लो और कह दो कि हाँ सब अच्छा हो रहा है। देख लीजिएगा सब अच्छा होने लगेगा। और जिस दिन सब अच्छा होने लगे उस दिन यही मेरी बात जो आज मैं आपके लिए कह रहा हूं 10 और लोगों को बताइएगा। मैं चाहता हूं कि दुनिया का हर आदमी सुबह उठते ही पृथ्वी को स्पर्श करे और कहे कि मेरे जीवन में सब अच्छा हो रहा है, ताकि ये पूरी पृथ्वी अच्छे मार्ग पर चले, अच्छी दिशा में चले, अच्छी सोच में चले, सकारात्मक भावनाएं हो लोगों में, ऋणात्मक चीजें बंद हो जाएं, धनात्मक दिशा में हर इंसान प्रगति करे। यही मेरी सोच है, यही मेरी आस्था है, यही मेरी कामना है। धन्यवाद।